जय हिंद। ट्रम्प साहब के बड़े बड़े दावे आ रहे हैं 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाने के, और वो बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो ये जानिए ये कौन कौन से 6 युद्ध हैं और असलियत क्या है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं भारत और पाकिस्तान की युद्ध, जो 7 मई से 10 मई का युद्ध हुआ, और उसमें उनका ये दावा है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं और दोनों के युद्ध को रोकने के ऊपर में उन्होंने कार्रवाई की और उनके कारण ही रुक गया। पाकिस्तान को इसको मानता है, भारत की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, भारत की अपनी है कि कोई भी, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है, कोई थर्ड पार्टी मेडिएशन नहीं होता है, और भारत का ये दावा है कि ये हमारे दोनों के बीच के कारण ये रुका है, और उसके ऊपर में बहुत बार इसके दावे हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए उन्होंने ये किया है। तो पहला नंबर 1 है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि भारत और पाकिस्तान 1000 साल से ये युद्ध कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे स्वतंत्र हुए भारत और पाकिस्तान, जिनका विभाजन हुआ एक ही थे, उनका विभाजन ही हुआ, और वो 1947 में हुआ, तो कितना साल है हम गिन सकते हैं। दूसरे युद्ध की बात जो करते हैं, इजिप्ट एंड इथोपिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नाइल रिवर आती है, इथोपिया से भी आती है, सूडान से भी होकर के इजिप्ट की तरफ जाते हैं वो, और मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके पानी के बंटवारे को लेकर उनके बीच में बहुत था, और उन्होंने इसकी समझौते को कर दिया वाटर शेयरिंग के ऊपर में। और दोनों देश खुल के कह रहे हैं, इजिप्ट, जबकि इजिप्ट के उनके साथ बहुत संबंध हैं, और इथोपिया दोनों कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डिनाई करते हैं, खंडन करते हैं इस बात की। तीसरी जो युद्ध की बात करते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया का, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो मई के बाद शुरू हुआ था, और उस बॉर्डर इशू के कारण, बॉर्डर जो है, और उसमें एक जगह है जहाँ पर वो एक इंडियन शिवा टेम्पल है, उस जगह के ऊपर में इनकी जो टेंशन हुई, और वो कुछ दिनों का युद्ध में बदला, और उसमें इन्होंने कहा कि इनके इंटरवेंशन से हुआ है। और कंबोडिया के से भी ये आई, और उन्होंने थैंक किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आपके आने से भी, और मेरे ख्याल से थाईलैंड भी इन चीज़ों को मानता है, ओपनली इसको कहता है कि हाँ आपके आने से ये रुका है। चौथा युद्ध, रवांडा और कैंगो का युद्ध, 31 साल पुराना, 1994 का ये युद्ध है, शुरू हुआ है। और हुटू जो मैसेकर हुआ था, जो रवांडा के और इन दोनों देश के बीच में, ये युद्ध उस समय से। कैंगो में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी फोर्सेस है, इवन इंडियन कॉन्टिजेंट है, जाती रहती है वो कांगो के अंदर में, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। तो वो कहते हैं कि 31 साल पुराना, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, यूएन का इसमें कोई रोल नहीं था, और अमेरिका ने इसको, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको इंटरवीन किया, इसको ख़त्म कर दिया। पांचवा युद्ध, बड़ा बड़ा इसको सुनने में आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको इन्होंने रुकवा दिया। जून में आपने देखा था ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था इजराइल ने, उसके बाद अमेरिका भी उसके सपोर्ट में आकर के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, जो अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स आकर के वहाँ पर बॉम्ब गिराए थे ईरान के ऊपर, और उनकी क्षति हुई थी, जान माल दोनों की क्षति, और न्यूक्लियर इसके। उनको कहते हैं कि हमने युद्ध को रुकवा दिया, और हम इसके लिए वो क्रेडिट लेते हैं। खबर अभी आ रही है कि युद्ध तो अभी रुका नहीं है, और कुछ ऐसा है कि शायद आयतुल्लाह खुमैनी भी मांग रहे हैं, अल खुमैनी साहब, कि शायद वो कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि विटकॉफ भी यही हैं जो उनके गोल्फ पार्टनर हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं, पाकिस्तान के युद्ध में भी वो लगे हुए थे कहीं लगता है, और रशिया के युद्ध में तो हैं ही हैं। तो वो कहीं पर इकोनॉमिक डील कुछ हो, ये बात चल रही है। मगर दूसरी खबर ये भी आ रही है कि किसी वक्त भी इसराइल फिर से अटैक कर सकता है ईरान पे। तो मतलब उसकी क्रेडिट तो पूरा लेते हैं, क्योंकि 6 युद्धों का जो नाम है उसके अंदर में ये भी आता है। और इसी से जुड़ा हुआ आर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध, और तकरीबन 37 इयर्स ओल्ड है, और इनके दोनों प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पर वाइट हाउस में, और उनके सामने समझौता हुआ, दोनों ने उनको धन्यवाद कहा है। और आर्मीनिया जो का से एक कॉरिडोर जो है वो आर्मीनिया दे रहा है, जो अजरबैजान के 2 खंड हैं उनको जोड़ने के लिए, और इसका नाम ट्रम्प कॉरिडोर है।
ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके अंदर में पाइपलाइंस, रेलवेज और फाइबर ऑप्टिक्स अमेरिका की कंपनियां लगाएंगी और अमेरिका का नियंत्रण रहेगा यहाँ पर, जिसके लिए ईरान बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में है और वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, कत्लो गारत करे होगा वहाँ पर यदि ये हुआ। दूसरा, इसके कंसर्न रूस का भी है कि क्योंकि आर्मीनिया उसका हिस्सा है, इसके पहले नगार्नो काराबाख के ऊपर में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 37 साल से लगे हैं, मगर इसकी भी वो कहते हैं कि हमने इसको युद्ध रुकवा दिया। 7वां युद्ध अभी आपने देखा ही, अलास्का में रूस यूक्रेन का हुआ है, उसके बाद अभी मीटिंग कल हुई है वाइट हाउस में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो एक फ्लक्स में है, शायद 7वां इसको संभावनाएं हैं, क्योंकि रूस के साथ उन्होंने अपने इकोनॉमिक समझौता तो कर ही लिया है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और वहाँ पर भी, और रशिया और अमेरिका को जो एक्चुअली उसको स्ट्रैटेजिकली डिफीट करना चाहता था, तो ये मान लिया है कि स्ट्रैटेजिकली मीट करके हम दोनों एक साथ आएंगे, स्पेशली आर्टिक रीजन में, ट्रांस अटलांटिक रीजन्स में। और ये जो ज़मीन है खास करके यूक्रेन की, जहाँ पर जो ज़मीन सीड हुई है डॉनबास के इलाके में, क्रीमिया के इलाके में, और जहाँ रेयर अर्थ मटेरियल है उसके ऊपर में कुछ उनके ऐसे इकोनॉमिक समझौते हुए आने वाले परिस्थितियाँ बताएंगे। तो आप ही निर्णय कीजिए कि ये जो 6 युद्धों के बारे में बोलते हैं, 7वां युद्ध की, तो कितनी सफल है वो आपका आकलन ही होगा। मैं इन चीज़ों को एक साथ में बता दिया कि आपकी जानकारी में कौन कौन से युद्धों की वो बात कर रहे हैं जिसके अंदर में उन्होंने समझौता करवाया, रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, समाप्त करा दिया, ये सब बातें होती हैं। जय हिंद।